दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना के संक्रमण में कुछ कमी आ रही है, लेकिन अब दूसरे शहरों में खतरा बढ़ता जा रहा है। पटना वैसे ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें पटना से सामने आई हैं, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली के LNJP अस्पताल से आई थीं। पटना के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में मरीजों के बीच 3 दिन तक लाशें पड़ी रहीं, लेकिन उसे हटाने वाला कोई नहीं था। कोरोना काल में बिहार का सिस्टम दम तोड़ चुका है और इसकी सबसे बड़ी गवाही है ये तस्वीर सुशासन के मुगालते को तोड़ देती है। बिहार का विकास एक छल लगने लगता है, ऐसे वैसे नहीं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH की तस्वीर है ये। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, PMCH के कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में एक लाश पड़ी है। इसी वार्ड में एक तो नहीं 7 मरीज एडमिट हैं। मौत हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई देखने तक नहीं आया। ये कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड है, यहाँ पे कई पेशेंट भर्ती हैं और मेरे पिताजी कल एडमिट हुए थे यहाँ पे। यहाँ मतलब जल्दी से आदमी को क्या बीमारी तो और पनप रहा है। हाँ, मरीज को लेकर तो अभी सब आ रही है। सही बात है। हम लोग आए तो कल से हम लोग ब्रश। आप कब से एडमिट हैं यहाँ पे? हम परसों रात में आए। अच्छा, परसों रात में। और ये पेशेंट जो है डेड बॉडी जो पड़ा 3 दिन से पड़ा है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, 3 दिन से पड़ा है वो। अच्छा, और कोई नहीं आ रहा है इसके लिए? अच्छा, ये देख लीजिए, ये PMCH का हाल है, कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड का हाल है। पेशेंट पड़ा है बट कोई पूछने वाला नहीं है, इसको डेड बॉडी को भी कोई ले जाने वाला नहीं यहाँ पे। किसी भी डेड बॉडी के साथ 1 घंटे बिताना कितना मुश्किल होता है। पेशेंट के मुताबिक इस वार्ड में ये लाश 3 दिन से पड़ी रही। मरीज के परिजन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को खबर करते करते थक गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस मरीज की मौत कैसे हुई? क्या ये कोरोना पेशेंट है? इसका जवाब भी अस्पताल के पास नहीं। सनी कुमार के पिता इसी वार्ड में भर्ती है। सुनिए वार्ड के अंदर की हालत कैसी है। जी, कहाँ से आए हैं और कब यहाँ एडमिट हुए? अभी क्या समस्या है? ये कल मैं एडमिट हुआ हूँ, पिताजी मेरे कल पटना सिटी से आया हूँ मैं, और डॉक्टर ने रेफ़र किया था मेरे को क्या कोविड का टेस्ट करवाइए। तो मेरे पिताजी कल इवनिंग में एडमिट हुए और सेम टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे पिताजी का मतलब वार्ड जो है वो गुजरी वार्ड है, उसमें 17 नंबर पे वो हैं और 18 नंबर पेशेंट जो है वो कल से डेट पड़ा है, कल इवनिंग से। बट मैं सिस्टर को कंप्लेन कर रहा हूँ तो वो बोल रही है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो हेड हैं उनसे मिलने के लिए, बट यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा मेरे को। और वहाँ पे पूछ रहा हूँ तो वो भी नहीं कुछ बता रही है, बट पेशेंट वो डेट पड़ा है कल से। चादर डाल के उसको रखा हुआ है और कुछ नहीं किया जा रहा उस पर। उस वार्ड में और कितने मरीज हैं? उस वार्ड में 7 मरीज हैं, टोटल 7-8 मरीज एक्सपेक्ट। लेकिन कोई डेड बॉडी हटा नहीं रहा? नहीं, डेड बॉडी हटा ही नहीं रहा वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के जो HR हैं वो देखेंगे, वो जो भी हेड हैं वो देखेंगे, हम नहीं कर सकते। तो लाश इसलिए नहीं उठी क्योंकि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट बंद है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट इसलिए बंद है क्योंकि वहां कोरोना के मरीज निकल आए। डेड बॉडी की कोरोना रिपोर्ट आएगी तभी लाश उठाई जाएगी। पूरे 40 घंटे बाद रिपोर्ट आई, फिर लाश उठाई गई। सैनिटाइजेशन तो दूर की बात, ना डॉक्टरों के लिए मास्क है, ना सैनिटाइजर, ना PPE किट। सरकार ने डॉक्टरों की जिंदगी खतरे में झोंक दी है। हर दिन सैकड़ों मरीजों से डॉक्टर सीधे कांटेक्ट में आते हैं। अभी तक PMCH के 20 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये हाल तब है जब PMCH कोविड अस्पताल नहीं है, इसलिए PMCH के जूनियर डॉक्टरों ने अब अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को नींद से जगाना चाहते हैं। भी कहीं सैनिटाइजर आता है तो मास्क नहीं है, मास्क है तो ग्लव्स नहीं है। सारी चीज़ें सब जगह एक बार में नहीं मिल पाती है। सिर्फ आश्वासन का, आश्वासन सब चीज़ का मिलता है, इतना बड़ा पुलिंदा है आश्वासन का, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। सारे लोगों की अभी ड्यूटी लगने वाली है कोविड अस्पताल में, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद डॉक्टर्स को कहाँ रखना है इसका कोई अभी तक उपाय नहीं हो पाया है। कचरा के लिए हम लोग पिछले 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, जो कि IGIC और PMCH के कनेक्शन के बीच में है, लेकिन उसका भी आश्वासन ही मिल रहा है कि आज खाली होगा, कल खाली होगा, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। डेली 50-60 PPE किट वहाँ पर फेंका रहता है। PPE प्रोटेक्शन किट तो दूर की बात है, एक बेसिक मास्क जो हम सब दूसरों को बोलते हैं मास्क पहनिए, हमें खुद नहीं मिल रहा है। एक मास्क 1 वीक में वो बहुत कम है। एटलीस्ट तो आप लोगों ने पहन रखा है, ये आप लोग को हफ्ते में 1 बार मिलता है? 1 मास्क मिलता है हमें, उसी में काम चलाना पड़ता है। ना ही कैप मिलता है। सैनिटाइज़र और हैंड वॉश तो दूर की बात है, वो हमें पर्सनल लेके आना पड़ता है अपना। वार्ड में सप्लाई नहीं है, इमरजेंसी में सप्लाई नहीं है,
आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपके पास कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ प्रोटेक्शन गियर ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कॉमन सेंस में भी कमी आ गई है। कोरोना इन्फेक्टेड डॉक्टरों को हॉस्टल में रहने को भेज दिया जाता है। नतीजा कि जो डॉक्टर स्वस्थ हैं उनके इन्फेक्टेड होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, जब डॉक्टर सेफ नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनके पास कैसे जाएंगे। इसी अस्पताल के डिपार्टमेंट में 70% से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हैं। कई डॉक्टर खुद कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला, उनके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं। हम लोग जो इमरजेंसी में काम करते हैं, हर विभाग में, मेडिसिन, सर्जरी, हमारे गायनी विभाग में, हर विभाग में लोग पॉजिटिव आए हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जो हमारे कलीग्स पॉजिटिव आए हैं, हम सब हॉस्टल में रहते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें मजबूरन हमारे ही साथ हमारे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल ही नहीं बना है अभी तक। कोरोना को टैकल कैसे करना है एडमिनिस्ट्रेशन को ना खुद पता है, ना कुछ ऐसा ऑफिशियली निकाला है नोटिस में। तो हम लोग जब खुद हम लोग अपना प्रोटेक्शन नहीं ले पाए तो हम लोग पेशेंट लोग का क्या प्रोटेक्शन लेंगे। ऐसे तो ऐसे यहाँ स्थिति ऐसे हो गया है कि ऐसे डॉक्टर्स लोग से पेशेंट इन्फेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि एक तो सब एसिम्प्टोमेटिक हम लोग रह रहे हैं, हम लोग का टेस्टिंग भी नहीं हो रहा है, ना ही हम लोग कोई पेशेंट अगर आता है यहाँ पे सेग्रीगेट ही नहीं हो पाता कि कौन पॉजिटिव हो सकता है, कौन सस्पेक्टेड, ऐसा कुछ व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा मजमून है ये लेटर। 9 जुलाई को सरकार के अंडर सेक्रेटरी ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल को होम क्वारंटीन को लेकर एक खत लिखा। इस खत के खंडखाव में साफ साफ लिखा है, अगर हेल्थ वर्कर्स हाई रिस्क कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन करने का कोई नियम नहीं है। साफ है, सरकार डॉक्टरों की जान को खतरे में डाल रही है, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन के खिलाफ है। अब एक और लेटर देखिए, ये 12 जुलाई का है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को यह लेटर लिखा गया। इस लेटर में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष से पूछा गया है कि सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन के बाद भी जांच लैब क्यों नहीं खुल पाई। ये सवाल किसी और ने नहीं, सरकार ने पीएमसीएच से पूछा था। इसमें 13 जुलाई तक लैब खोलने का ऑर्डर दिया गया, जबकि 12 जुलाई को इसी लैब में कोरोना पेशेंट मिला था। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के 30 में से 22 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। क्यों और कैसे? सरकार के ऐसे ऑर्डर से, जो कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल रही है। एसओपी कहता है कि लैब का एक भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला तो 1 हफ्ते तक लैब बंद रहेगा, लेकिन बिहार में 24 घंटे में लैब खोलने को सरकार मजबूर कर रही है। बिहार में कोरोना की चपेट में आम लोग तो काफ़ी तेज़ी से आ ही रहे हैं, डॉक्टर भी काफ़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। हम इस वक्त पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं और ये पीएमसीएच का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग होती है। यहाँ करीब 4 जिलों से लगभग हर दिन 500 की संख्या में सैंपल आते हैं और यहाँ पर 30 कर्मचारी हैं जो लैब से जुड़े हुए हैं। इन 30 कर्मचारियों में से करीब 22 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी सिर्फ 8 स्टाफ अब बच चुके हैं और इन्हीं 8 स्टाफ के भरोसे अभी टेस्टिंग का काम इस अस्पताल में चल रहा है। सरकार का एक और ऑर्डर देखिए। सरकार कहती है कि अगर कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो तब तक क्वारंटीन में नहीं जा सकता जब तक उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आ जाता। यानी कोरोना संक्रमित होने के बाद भी डॉक्टरों को हॉस्पिटल आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब ऐसे ऑर्डर आए तो कोरोना से भला कौन बचाए? पीएमसीएच के भीतर से कई तस्वीरें बाहर आ नहीं पाती। यहाँ के जूनियर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों को 1 साल से सैलरी ही नहीं मिली। बद इंतजामी का एक और नमूना देखिए। पीएमसीएच के बाहर संवाददाता नीतीश चंद्रा एक बुजुर्ग शख्स से मिले। उनकी पत्नी इसी पीएमसीएच में नर्स हैं, बीमार पड़ गई, उनका टेस्ट हुआ, 6 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। पत्नी की रिपोर्ट के लिए अब ये बुजुर्ग चक्कर काट रहे हैं। 15/7 को दिए थे। प्रतिभा कुमारी स्टाफ, नर्स स्टाफ, मेडिकल आईसीयू यहाँ दिए थे और आज तक नहीं मिला। लोग कहता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफिस जाइए, सुपरिटेंडेंट ऑफिस के चारों पट्टी खिड़की दरवाज़ा बंद है, खाली सुपरिटेंडेंट साहब का चैम्बर ही खुला है। और तो फिर यहाँ पर आए फुलोनर यहाँ सेडवा में, तो ये लोग कहा कि माइक्रोलॉजी में जाइए। माइक्रोलॉजी में गए। 15 तारीख को आपने सैंपल दिया। जी। आपकी बेटी है, पत्नी है? नहीं, वाइफ हुई। अच्छा, आपकी वाइफ ने 15 तारीख को सैंपल दिया, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? जी ना, गला का स्वाब ऐसी कर करके दिया था। अच्छा, तो आपकी पत्नी कहाँ काम करती है? मेडिकल आईसीयू पीएमसीएच। अच्छा, तो खुद यहाँ के स्टाफ हैं, फिर भी काफ़ी देरी हो रही है। क्या कह रहे हैं लोग? वो लोग कह रहा है कि रिपोर्ट ले आइए तब ड्यूटी कीजिए।
जहां डॉक्टरों को सैलरी ना मिले, जहां डॉक्टरों की जान की कीमत ना हो, इस मुश्किल वक्त में जब कोरोना फाइटर्स के साथ ऐसा सलूक होगा तो कोरोना कैसे कंट्रोल में आएगा। यानी पीएमसीएच का तो अब भगवान ही मालिक है।